अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी अतिथि मंच पर आ रहे हैं। उसके पश्चात राष्ट्रगान की शुरुआत की जाएगी। आज का ये गरिमामय मंच पूरी तरह से अपने सम्मानित अतिथि गणों की वजह से और भी ज्यादा गौरवपूर्ण हो चुका है। मंच पर सभी सम्मानीय अतिथिगण, आज के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल जी भी वहां मौजूद हैं और इसी के साथ राष्ट्रगान। बने रहें। राज्य गीत की प्रस्तुति होने जा रही है। कृपया अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। राज्य गीत। महानदी है अपार, इंद्रावती पखारे डोल बैया, महू पाव बराओ तोर भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, सो है बिंदिया सही खाते डोंगरी पहाड़, चंदा सूरज बने तोर नैना, सुबह धाने के संग रुगरक हरियर रंग, तोर बोली जैसे सुघर मैना, अजरा तोरे डोलाए पुरवैया, महू पाव पराओ तोर भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। धन्यवाद। आज राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य गीत के रचयिता डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी को हम सादर नमन करते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना, जिसे राज्य गीत का दर्जा दिया गया है, और इसके साथ अतिथि देवो भव की परंपरा निर्वहन करने की बारी है, जिसमें छत्तीसगढ़ हमेशा से ही आगे रहा है। तो लीजिए, सर्वप्रथम माननीय मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। राज्य अलंकरण समारोह और राज्योत्सव समापन समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ की माननीय राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी का स्वागत कर रहे हैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी। इसी के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदया के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं माननीय पर्यटन मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी को और संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत जी को। माननीय मुख्य अतिथि राज्यपाल महोदया के स्वागत के लिए आज के समारोह के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं माननीय पर्यटन मंत्री, माननीय संस्कृति मंत्री महोदय से।
मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन और पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ को हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी के स्वागत के लिए संस्कृति मंत्री माननीय श्री अमरजीत भगत जी, मंचस्थ अतिथि गणों के स्वागत के लिए माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी के स्वागत के लिए माननीय संस्कृति मंत्री स्वागत कर रहे हैं माननीय संस्कृति एवं पर्यटन सचिव श्री अनबलगन जी से निवेदन, संस्कृति और पुरातत्व संचालक जी से निवेदन मंचस्थ माननीय अतिथि गणों के स्वागत के लिए माननीय श्री रुद्र कुमार जी, माननीय श्री शिव डहरिया जी, माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी का स्वागत कर रहे हैं संस्कृति मंत्री, माननीय श्रीमती अनिला भेड़िया जी का स्वागत कर रहे हैं संस्कृति सचिव, माननीय सांसद श्री सुनील सोनी जी का स्वागत कर रहे हैं संस्कृति सचिव, माननीय श्री रविंद्र चौबे जी का स्वागत कर रहे हैं संस्कृति मंत्री, माननीय श्री धनेन्द्र साहू जी का स्वागत कर रहे हैं संस्कृति सचिव, माननीय विधायक रायपुर श्री बृजमोहन अग्रवाल जी का स्वागत कर रहे हैं संस्कृति एवं पर्यटन सचिव, माननीय श्री जय सिंह अग्रवाल जी का स्वागत कर रहे हैं संस्कृति मंत्री महोदय, माननीय सांसद रामविचार नेताम जी का स्वागत कर रहे हैं संस्कृति सचिव, श्री सुभाष दुप्पड़ जी का स्वागत कर रहे हैं माननीय संस्कृति मंत्री महोदय। अन्य मंचस्थ विशिष्ट अतिथि गणों का स्वागत और सम्मान कर रहे हैं संस्कृति एवं पर्यटन सचिव श्री अनबलगन जी, संचालक संस्कृति एवं पुरातत्व श्री विवेक आचार्य जी, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की उपाध्यक्ष माननीय श्रीमती चित्ररेखा साहू जी का स्वागत कर रहे हैं संस्कृति एवं पर्यटन सचिव, माननीय संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत जी का स्वागत करते हुए संचालक संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग श्री विवेक आचार्य जी। आज माननीय संस्कृति मंत्री महोदय मेजबान की भूमिका में हैं। माननीय मंचस्थ अति विशिष्ट अतिथि गणों का सम्मान का क्रम जारी है और इसके साथ ही स्वागत उद्बोधन के लिए पूरे सम्मान के साथ हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन श्री अमिताभ जैन जी को। श्री अमिताभ जैन जी। छत्तीसगढ़ राज्य के 21वें स्थापना दिवस के इस राज्योत्सव और राज्य अलंकरण समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ की माननीय राज्यपाल जी, आज के समारोह के अध्यक्ष सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य माननीय मंत्रीगण, मंच पर उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, सभी गणमान्य नागरिकगण और सामने इस आयोजन में अपनी उपस्थिति से इसे और गरिमापूर्ण बना रहे हमारे राज्य के प्रबुद्ध नागरिकगण, मीडिया के सम्मानीय सदस्यों, किसी भी व्यक्ति, संस्था या इंस्टीट्यूशन या समारोह में 21 साल होने का बड़ा महत्व हमारे देश में होता है। में प्रयास किए गए थे। आज 21 साल में इसका स्वरूप अत्यंत वृहद और अत्यंत सुरुचिपूर्ण, अत्यंत गरिमामयी हो गया है। ऐसे प्रोग्राम में, ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी प्रबुद्धगण का शासन प्रशासन की ओर से
हार्दिक स्वागत करता हूं और सफल कार्यक्रम के लिए और आने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय मुख्य सचिव महोदय। और अब हम आमंत्रित करते हैं माननीय संस्कृति मंत्री जी को उनके उद्बोधन के लिए। माननीय संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत जी। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित राज्य अलंकरण समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ राज्य की राज्यपाल महोदया महामहिम अनसुईया उइके जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय टी.एस. सिंह देव जी, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी, आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय जी, मंत्री आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, कवासी लकमा जी, शिव डहरिया जी, श्रीमती अनिला भेड़िया जी, जयसिंह अग्रवाल जी, रुद्र कुमार गुरु जी, उमेश पटेल जी, भाई सांसद सुनील सोनी जी, चिंतामणि विकास जी, कुंवर द्वारिका धनेन्द्र जी, सत्यनारायण जी, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, माननीय विधायक भाई कुलदीप जुनेजा जी, अनीता शर्मा जी, एजाज ढेबर जी, सांसदगढ़ माननीय राम विचार नेताम जी, हमारे पीसीसी के अध्यक्ष और विधायक आदरणीय मोहन मरकाम जी, किरणमय नायक जी, देवेंद्र यादव जी एवं सभी उपस्थित अतिथिगण, आदरणीय धनेन्द्र भैया, सभी प्रेस के साथी और सभी यहाँ पर उपस्थित प्रबुद्धजन, सभी का मैं हृदय से इस अलंकरण समारोह में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। महानदी शिवनाथ, कन्हर, इंद्रावती आदि नदियों के जल से सिंचित तथा धान के कटोरा के रूप में पहचाने जाने वाला भूभाग 1 नवंबर 2000 को हमारे देश के 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ राज्य की विशिष्ट ऐतिहासिक धरोहर, प्राकृतिक संसाधन एवं नैसर्गिक सौंदर्य से यह भूभाग पर्यटकों और अन्वेषकों का स्वर्ग है। रायगढ़ स्थित सीताबंगिरा, जोगीमारा, ताला, सिरपुर, मल्हार, राजिम, भोरमदेव, बारसूर आदि स्थलों के अवशेषों में ऐतिहासिक काल के भौतिक और दुर्लभ कला परंपरा का वृहद भंडारण है। चित्रकूट, तीरथगढ़, कांगरघाटी, मैनपाट आदि स्थानों में प्राकृतिक सौंदर्य के साथ पर्यावरण और जैव विविधता अद्यतन संरक्षित है। प्रागैतिक इतिहास काल के आदि मानव के संरक्षण के साथ साथ राम के वनवास अवधि के मार्ग, दंतेश्वरी, महामाया, बमलेश्वरी आदि शक्तिपीठों तथा चंपारण, गिरौदपुरी जैसे पावन स्थलों की आध्यात्मिक आशीर्वाद भी जुड़ा है। छत्तीसगढ़ में जनजाति संस्कृति समृद्धि के छवि देश विदेश में विख्यात है। हमारे लोक जीवन में चंदेनी गोंदा, पंडवानी, भरथरी, कर्मा, पंथी और नृत्य आदि संस्कृति परंपरागत विद्यमान है। राज्य उत्सव एवं राज्य अलंकरण समारोह का भव्य आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य की जनता का उल्लास है। राज्य निर्माण के पश्चात हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, सड़क आदि निर्माण एवं रोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। इस प्रकार पर्यटन में अपनी पहचान स्थापित करने के लिए रामायण से संबंधित स्थलों को चिन्हित कर धार्मिक परिवेश को सहेजने का प्रयास एवं विकास कार्यों को मूल रूप दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात राज्य में सामाजिक उत्थान, नव चेतना तथा विविध विकास उन्मुखी और जन जागृति के विकास के लिए समर्पित मनुष्यों को सम्मानित करने के लिए विभिन्न पुरस्कार घोषित किए गए हैं और प्रतिवर्ष सम्मानित किए जा रहे हैं। इस वर्ष 2021 में
राज्य अलंकरण से सम्मानित होने वाले गौरवशाली मनुष्यों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राज्य के सर्वांगीण विकास में आप सभी का मार्गदर्शन समाज और नवीन पीढ़ी को प्राप्त होता रहेगा। छत्तीसगढ़ के विकास और प्रगति के लक्ष्य को अपने कर्मठता और परिश्रम से समृद्धि के रूप में बदलने के लिए छत्तीसगढ़ के किसान, मजदूर, व्यापारी, विद्यार्थी एवं विशेष रूप से नारी चेतना का भी मैं अभिनंदन करता हूं। हमारा यह राज्योत्सव आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि करे, यही मेरी राज्य की जनता के लिए मंगल कामना है। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके कुशल नेतृत्व में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन, राज्य अलंकरण समारोह, छत्तीसगढ़ की फिल्म नीति 2021 का निर्माण, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमि किसान न्याय योजना, वनोपज का संग्रहण, धान खरीदी का रिकॉर्ड, यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम का संचालन, गोठान में मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में सभी लोगों को इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में उपलब्ध कराना, ये सब हमारे उत्सव का एक घटक है। इस विशेष अवसर पर जब दिवाली है, दिवाली का त्यौहार है, राज्य स्थापना का अवसर है और आदिवासियों का इतना बड़ा उत्सव आपने यहाँ पर स्थापित किया, मनवाया, देश और विदेश में यहाँ की संस्कृति को एक नए स्थान दिलाने के लिए आपने जो प्रयास किया, राज्य की जनता की ओर से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सबका स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। राज्य अलंकरण दिवस में सभी लोगों को इस अवसर पर स्वागत और अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संस्कृति मंत्री महोदय। और अब उद्बोधन के लिए हम ससम्मान आमंत्रित करते हैं माननीय पर्यटन मंत्री महोदय श्री ताम्रध्वज साहू जी को। माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी। राज्य अलंकरण एवं राज्योत्सव समापन समारोह की पावन बेला में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंच में आसीन सीढ़ियां तय करते हौसलों ने निगाहें नक्शे पर जाकर अटकती हैं तो यह सुबह किसी सुंदर चौखट में जड़ी छाया छवि की तरह हमारी धड़कनों से वाबस्ता होता है। अतीत के पन्नों पर लिखे सभ्यता और संस्कृति के सुनहरे पाठ उजले उठते हैं। समय के अनंत विस्तार में आज भी उसकी सरहदों से गलबाहें करने सैलानियों के मन मचल उठते हैं और यह सब जादुई सम्मोहन उसकी महान विरासत के आसपास सिमट आता है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक जहां भी धरती के सौभाग्य चिन्ह हमें दिखाई देते हैं, मिट्टी की महक और उसकी महानता को गुनगुनाती बहुरूपी कलाएं आंचल पसार कर इस सूबे की तासीर और तस्वीर बयान करती हैं। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की इसी सांस्कृतिक विरासत को याद करने का अवसर भी है। उन तमाम सुनहरी स्मृतियों के आसपास भी विरमने को मन करता है जिसने मध्य प्रदेश की इस सौभाग्य को, मध्य प्रदेश को उन्मेष को, उसके उत्कर्ष को 7वें आसमान तक पहुंचाया। मध्य प्रदेश के हर नागरिक का मध्य प्रदेश की सरजमी से गहरा रिश्ता है और जब ये रिश्ता हम सालगिरह के इस अवसर पर सिमट कर देखते हैं, उसे जांचते हैं, तो हमें लगता है कि एक रूहानी रिश्ता जैसे हमारे सूबे के साथ बनता है। शैल शिखरियां स्वागत करती, लहरें गाती ताल में, संस्कृतियों का इंद्रधनुष उतरा अपने भोपाल में। आज निश्चित रूप से लाल परेड मैदान के इस मुक्ताकाश मंच पे जैसे आसमान से जमीन पर इंद्रधनुषी रंग बिखरने को है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश इस विषय वस्तु के आसपास और मध्य प्रदेश की तासीर के आसपास हमारे आग्रह पर, हमारे निवेदन पर विश्व ख्याति प्राप्त नृत्यांगना कोरियोग्राफर सुश्री मैत्री पहाड़ी ने नृत्य नाटिका को परिकल्पित किया है और अब से कुछ ही क्षणों बाद इस मंच पर हमारे शुभारंभ की औपचारिकता के बाद आप इस नृत्य नाटिका को इस विषय वस्तु के आसपास मूर्त होता हुआ, जीवंत होता हुआ देखेंगे। हम विशेष रूप से आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के 300 से भी ज्यादा कलाकारों को मिलाकर इस महासमूह ने, इस वृंद ने इस नृत्य नाटिका को परिकल्पित किया है। एक और जहां मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विहंगम को, उसकी विरासत को आप इस नृत्य नाटिका में चरितार्थ होता हुआ देखेंगे, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के विकास के सुनहरे अध्यायों को भी आप
इस नृत्य नाटिका का, इस विषय वस्तु का हिस्सा होता हुआ देखेंगे। आज की हमारी एक और रंगारंग गीत संगीत से सराबोर लय ताल और सुर के सुनहरे ताने बाने के साथ हमने आमंत्रित किया है आप सबके चहेते, आपके पसंदीदा पार्श्व गायक श्री मोहित चौहान को, जो अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ विशेष रूप से हमारे इस स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी शुभाकांक्षा का संगीत बिखेरने के लिए आमंत्रित हैं। आप सभी भोपालवासी और हमारे इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मध्य प्रदेश के सुदूर कस्बों, गांवों और विभिन्न शहरों में राजधानी के इस मुक्ताकाश मंच से स्थापना दिवस के सांस्कृतिक संध्या का आनंद ले रहे हैं, देख रहे हैं। उपलब्धि भरा उनके जीवन का अंग कहा जा सकता है। बहुत अधिक न कहते हुए, क्योंकि काफ़ी विलम्ब भी है, आप सब अलंकरण भी किनको मिला है देखना सुनना चाहेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राज्यपाल महोदया को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए, जिनका समारोह में अभिनंदन होना है उनका अभिनंदन करते हुए, आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय। आप जिन अपन आशीर्वचन दे हो, अपन उद्बोधन में जिन बात कहे हो, यह हमर मार्ग ला प्रशस्त करही और अवैया बेरा में एक गाँव फिर नवा कीर्तिमान ये सब आयोजन में फिर से रची। और अब सम्मान के साथ हम आमंत्रित करा था नेता प्रतिपक्ष श्री धर्मलाल कौशिक जी ला उनकर उद्बोधन पर। श्री धर्मलाल कौशिक जी। आज हम सब के लिए खुशी के अवसर है कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्योत्सव और अलंकरण समारोह कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके जी कार्यक्रम की अध्यक्षता करे थे। प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री ताम्रध्वज साहू जी, श्री टी.एस. सिंहदेव जी, श्री रविंद्र चौबे जी, डॉक्टर प्रेम साय से टेकाम जी, कवासी लकमा जी, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी, श्रीमती गमक उठे मादल थिरक उठे पांव, गूंजता है दिग दिगंत बावरा हुआ ठाव। पारंपरिक नृत्य संगीत के जरिए माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे लोक और जनजाति कलाकार अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और इसी के साथ जैसा कि आप देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला इस सांस्कृतिक परिसर में लाल परेड के इस मुक्ताकाश मंच में हम बहुत ही आदर के साथ मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश की प्रथम नागरिक आदरणीय श्री मंगूबाई पटेल, माननीय संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ हमारे साथ हैं। अन्य जनप्रतिनिधि भी हमारे आमंत्रण पर आज स्थापना दिवस के इस समारोह में उपस्थित हैं। हम इन सब का हार्दिक स्वागत करते हैं और मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य अतिथिगण मंच पर पधार रहे हैं। करतल ध्वनि से उनका स्वागत और मंचासीन होते ही राष्ट्रगान, आप सब राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करें।
जय जय मध्य प्रदेश जय है, विशाल भारत वर्ष हृदय है। मध्य प्रदेश की स्थापना के 66वें पायदान तय करने के इस शुभ अवसर पर आप सभी प्रदेशवासियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय दिव्य सज्जनों, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रदेश के प्रथम नागरिक माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ और अन्य प्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक हमारे बीच उपस्थित हैं।